हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिज़नेस का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था और आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिज़नेस के नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारी बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बिज़नेस है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसका पहला जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। देन सेकेंड होता है हमारा मोटिव ऑफ प्रॉफिट। देखिए, अब सेकंड बात ये हो गई मोटिव ऑफ प्रॉफिट की। अगर यदि कोई भी एक्टिविटी जिसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर कोई भी बिजनेसमैन उसका जो मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ना तो वो बिज़नेस है और ना ही वो बिजनेसमैन कहलाएगा। दैन थर्ड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो बिज़नेस है उसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जरूर होते रहना चाहिए। अगर यदि कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जहाँ पर गुड्स को ख़रीदा या बेचा जा रहा है सिर्फ अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। देन आता है हमारा रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग्स। अब इसमें बात की गई है कि यदि डीलिंग्स जो है, यानी कि हम बिज़नेस में जो डील कर रहे हैं, खरीद और बेच रहे हैं सामान को, अगर हम रेगुलरली खरीद और बेच रहे हैं तब तो हम बोल सकते हैं उसको बिज़नेस है। लेकिन एक दो डील करी है हमने या फिर हमने एक दो बार ही खरीदा और बेचा है सामान को, उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाउस वाइफ है, वो अपने पुराने टीवी को सेल कर रही है, तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही एक ही बार ही क्या कहते हैं, टीवी को बेच रही है, ये बात डील कर रही है। देन आता है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। अब देखिए, कोई भी बिजनेस जो है बिना रिस्क के हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है वहाँ पर। अब एक आपने ना लाइन पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो ये जो हमारी लाइन होती है काफ़ी हमारे बिजनेस पर अफेक्ट करती है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हम मुनाफा कमा सकेंगे। प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होते हैं, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे बड़ा हो। देन आते हैं हमारे फाइनेंसिंग। अब बिज़नेस एंटरप्राइज जो है वो बढ़ ही नहीं सकती बिना फाइनेंसिंग के, यानी पैसे की ज़रूरत ज़रूर होती है अपने फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के लिए। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारे फाइनेंसिस पे, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा पैसा होगा उतनी ज़्यादा हम लगात लगा पाएंगे। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो प्रोडक्शन जिन पर डिपेंड करती है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक बिज़नेस जो है तभी सक्सेस कर सकता है, तभी उसको वो कामयाबी मिल सकती है जब उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा, बना हुआ होगा। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब हर बिजनेस एंटरप्राइज को एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड ज़रूर होती है एक सक्सेसफुल वर्किंग के लिए। बिजनेस एक्टिविटी को जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, बहुत सारे सेक्शन में बांट दिया जाता है, बहुत सारी जॉब में बांट दिया जाता है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है स्मूथ रनिंग में बिजनेस की, और उसको उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत मदद करती है। देन आता है हमारा 8 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। द गुड्स आर प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स एज पर देयर लाइकिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, इसमें बात की गई है कि जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा, वो क्या पसंद करते हैं उनकी लाइकिंग्स को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर, उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर। ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटी हो सकती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो सकती है गुड्स की, जो कि कंज्यूमर यूज़ करेंगे जब बिज़नेस क्रिएट करेगा उनको। ठीक है, देन आता है लीगलिटी। इसका मतलब ये होता है यदि कोई भी बिज़नेस लीगल है तो हम बोल सकते हैं कि वो बिज़नेस है। यदि हम कोई भी लीगल काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई सट्टेबाजी कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, उसको हम बिज़नेस नहीं कह सकते। देन 10th आती है हमारी बिजनेस इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे बिजनेस जो होता है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। बिजनेस आर्ट कैसे होता है? अब आर्ट में क्या आती है, हमारी स्किल्स आती हैं। तो कोई भी पर्सन यदि बिज़नेस को स्किलफुली हैंडल कर पा रहा है तो बिज़नेस आर्ट कहलाती है। और बिज़नेस साइंस तब कहलाती है क्योंकि साइंस में जो है हमारे कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रेगुलेशंस आते हैं। तो बिज़नेस जो है वो दोनों हो जाती है इस प्रकार से, आर्ट भी और साइंस भी। देन आती है हमारी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, जब तक हम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड ही नहीं करेंगे, यानी कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे और वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक जो है हमारा एक्सपेंड नहीं हो सकता, बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। देन आता है हमारा सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, यानी कि नाउ इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट बिजनेस कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट सोर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी से अलग नहीं होता हमारा बिजनेस। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, ड्रॉज इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। अभी सोसाइटी का ही पार्ट होता है
जिसमें सोसाइटी के रिसोर्सेज आते हैं। तो इसका जो है सोसाइटी को डिज़ायर्स और नीड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। तो आज हमने पढ़ी बिजनेस की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।